वेल ड्राइव यू टेडी, ड्राइवर फॉर मी और ऑटो पायलट क्लास 24 किस में काम करे भाई, बराबर के कमेंट आ रखे हैं। सो 2025 में कौन सी ऐप में काम करना चाहिए, ऑनलाइन या ऑफलाइन, सारी बात करेंगे और कुछ इससे ही रिलेटेड ये वीडियो हमारी आज रहने वाली है। तो मैंने आप ही लोगों के कमेंट उठा रखे हैं 4-5, तो उसी के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। वैसे मैंने मेन कमेंट उठा रखे हैं अपने फ़ोन के अंदर, तो आप लोग यार कई सारे डाउट्स हैं तो उसको क्लियर करेंगे। और कुछ लोग तो मुझसे यही पूछ रहे थे कि भाई टेडी कंपनी है किधर, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो भाई एक राज भाई है नीचे कमेंट कर रहे हैं मेरे वीडियो के अंदर कि हमारे जो रेफरेंस होते हैं ना वो कस्टमर के साथ ये लोग शेयर कर देते हैं कि जब भी आपको मतलब कोई जब भी आप बुक होते हो किसी कस्टमर के पास और वो कस्टमर आपको बुक करता है, तो आपके जो रेफरेंस होते हैं, चाहे आपने सिस्टर का दिया हो या मदर का दिया हो या ब्रदर या फादर किसी का भी नंबर दिया हो या फ्रेंड का भी दिया हो, तो वो नंबर ना कस्टमर के पास ऑटोमेटिकली पहुंच जाते हैं। तो ये क्यों देते हैं भाई, ये तो चीट कर रहे हैं ना। तो ऐसा कुछ इन भाई ने लिख रखा है नीचे कमेंट में। तो यार ये ना एक सिक्योरिटी रीज़न होता है, क्योंकि जो कस्टमर होता है ना उसके पास कुछ भी नहीं होता है। कहने का मेरा मतलब ये है कि उसके पास आपका नंबर के अलावा कोई और नंबर तो होता नहीं है, सेकंड टेडी का नंबर होता है। तो अगर इन केस अगर आप उनकी गाड़ी लेके जाते हो और क्या पता आप भाग गए गाड़ी लेके, क्या पता कि आपका नंबर ही बंद हो गया हो या कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए वो रेफरेंस का नंबर देते हैं। लेकिन ये भाई लिख रहे हैं कि चीट कर रहे हैं, तो यार इसमें मुझे कुछ चीट वाला तो लगा नहीं, क्योंकि जब अगला बंदा आपको अपनी 10 लाख की गाड़ी या फिर 8 लाख की गाड़ी या 15 लाख की गाड़ी दे रहा है तो कुछ ना कुछ तो लेगा ना आपके रेफरेंस के तौर पे। तो इसलिए यार इसलिए कंपनी ने भी दिमाग लगा रखा है कि हम कस्टमर ड्राइवर के जो रेफरेंस नंबर है ना वो कस्टमर को शेयर कर दें। यार एक आरिफ खान भाई उन्होंने कमेंट कर रखा था कि कमल भाई ऑफलाइन कस्टमर भी कमीशन कट करके पैसा देते हैं। तो यार जो ऑफलाइन कस्टमर है ना इनको आपको ही कस्टमाइज़ करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो प्राइस होता है ना वो आपका ही सेट रहेगा। जैसे मान लेते हैं कि 4 घंटे अगर कस्टमर को बुक करता है तो आपको उनको 500 रुपये रेट बताने हैं। जितने घंटे वो बोलेगा उसके 1 घंटे एक्स्ट्रा के पैसे आपसे लेने हैं। जैसे कि उसमें वो बोलता है कि हमें 8 घंटे का काम है, तो आप सीधा 900 रुपये या फिर आप 1000 भी बोल सकते हो। तो अगर उसमें भी कस्टमर कमीशन काटता है तो वो आपकी ना यहाँ पर कम्युनिकेशन गैप है। तो आपको पहले से ये सारी बातें सेट करनी पड़ेगी और क्लियर रखनी पड़ेगी कस्टमर के साथ। तो इस तरीके से आप ऑफलाइन बना सकते हो। एक बात तो है यार, ये जो टेडी एप्लीकेशन है ना ये ना हर महीने या हर हफ्ते में कुछ ना कुछ नई ना अपडेट्स लेकर आ जाते हैं। तो अभी इनका एक वेरी इंपॉर्टेंट नोटिस टाइप का कुछ अपडेट आ रखा है, 10 मिनट सर्विस। इसके अंदर क्या होता है कि यार जितने भी ड्राइवर है ना वो ध्यान रखें कि आपके पास ना एक ऑप्शन आ चुका है 10 मिनट सर्विस का। उसके अंदर क्या करना पड़ेगा आपको, देखो कुछ इस तरीके का आ रहा होगा, ऊपर लिखा आ रहा होगा ड्राइवर इन 10 मिनट्स। अगर आप इसमें क्लिक कर देंगे तो आपको ना ऑटोमेटिक बुकिंग असाइन हो जाएगी। अगर इसमें डिटेल में जानना है तो ये देखिए एक स्क्रीनशॉट में आपको और दिखाता हूँ, ये लिख रखा है इन्होंने। अगर आप इसको ऑन कर दोगे ना तो आपको ऑटोमेटिक राइड असाइन हो जाएंगी। लेकिन इन्होंने ये नहीं लिखा कि जो ऑटोमेटिक राइड असाइन होगी वो कितने किलोमीटर की रेंज में होगी। क्या वो 10 किलोमीटर की रेंज में होगी, क्या वो 15 किलोमीटर की रेंज में होगी। क्योंकि मान लेते हैं कि मैं अभी यहाँ पर बैठ रखा हूँ और जो मुझे राइड आ रही है वो आ रही है 15 से 20 मिनट दूर से। तो क्या मैं 15 से 20 मिनट दूर जाऊँगा और वहाँ जाके राइड लूँगा? खुद सोचने वाली बात है। तो क्या मुझे उतना पैसा ही मिलेगा? नहीं मिलेगा, ऑब्वियसली बात है। पता नहीं, मुझे समझ नहीं आया क्योंकि इन्होंने ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया है। इन्होंने बस ये बोला कि 10 मिनट के अंदर जो राइड आएगी वो आपको जाना ही जाना पड़ेगा, अदरवाइज आपकी आईडी में इम्पैक्ट पड़ेगा। एक अपडेट 2025 में इन्होंने और ऐड कर रखा है। वैसे ये कोई अपडेट नहीं है, इन्होंने पहले भी बोल रखा था कि आपको 1 हफ्ते के अंदर एक राइड तो मारनी ज़रूरी है, वरना हम आपकी आईडी को ब्लॉक कर देंगे, यानी कि परमानेंटली हटा देंगे। लेकिन मुझे अभी तक ऐसा कुछ दिखा नहीं, क्योंकि अगर मैं आपको सही से बताऊं तो पिछले 2 महीने से मैंने टेडी के अंदर जनरली काम नहीं किया है। मैंने एक बुकिंग भी नहीं उठाई है 2 महीने के अंदर, लेकिन मेरी जो आईडी है वो अभी तक वैसी की वैसी ही चल रही है। अब ये लोग ऐसा क्यों करते हैं, इन्होंने यहाँ पर ये भी लिख रखा है कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है कि हम अपने ड्राइवर को ना प्रायोरिटी देते हैं कि वो जनरली हमारे साथ काम कर रहा है या नहीं कर रहा है इस प्लेटफॉर्म के साथ। तो इसलिए ये लोग ऐसा करते हैं कि एक राइड करनी ज़रूरी है। लेकिन मुझे इसका कोई लॉजिक समझ नहीं आया, क्योंकि जितने बंदे अगर यहाँ पर ऐसा पार्ट टाइम काम करेंगे, उनके पास अगर मान लो कि 1 हफ्ते के अंदर टाइम नहीं हुआ तो यार वो उनकी आईडी का बंद कर दोगे क्या? तो मुझे इसका कोई लॉजिक समझ नहीं आया और ऐसा कुछ हुआ भी नहीं है। तो ये इनकी पॉलिसी के अंदर आता है। और ये भी कह रहे हैं कि अपनी आईडी लॉक होने से बचाए 1 हफ्ते में एक राइड करके। तो आप करो या ना करो, आपकी आईडी खुली रहेगी। मेरी आईडी तो खुली पड़ी है, ठीक है। अब बात करते हैं कि 2025 में आपको सबसे ज़्यादा काम कौन से ऐप के अंदर करना चाहिए। क्या वो ड्राइव यू है, ड्राइवर फॉर मी है, ऑटो पायलट कार 24 है, या फिर टेडी है, या फिर ऑफलाइन है। बहुत सारे पर्पस है दोस्तों काम करने के। आप ऑफलाइन भी कर सकते हो, आप ऑनलाइन भी कर सकते हो। लेकिन
एक भाई ने एक कमेंट कर रखा था, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, उन्होंने ये बोला कि भाई आप प्रमोट कर रहे हो कि ऑफलाइन क्लाइंट बनाओ, क्या कंपनी आपकी आईडी बंद नहीं कर देगी? देखो, कंपनी को अगर आईडी मेरी बंद करनी होती ना तो कब का बंद कर चुकी होती, क्योंकि मैंने TED के ऊपर इतने सारे वीडियो बना रखे हैं कि ये हमारे साथ इतना गलत करते हैं, इतना कुछ बोलते हैं और हमें सपोर्ट नहीं करते। उन्होंने आज तक वो वीडियो देखी नहीं, उस चीज़ को तो सुधार किया नहीं, तो ये क्या खाक देखेगी? इसलिए भाई सिंपल सी बात है, अपना फ़ायदा हर कोई देखता है और आप लोग एट द एंड अपने लिए ही काम कर रहे हो। हर कोई चाहता है कि यार कुछ एक्स्ट्रा पैसा हम कमा के जाए, क्योंकि अगर हम ऑनलाइन के भरोसे रह जाएंगे तो सारा पैसा ये कंपनी वाले ही खा जाएंगे, आप लोगों के जेब में कुछ भी नहीं आने का। तो इसलिए भाई सिंपल सी बात है, जहाँ पर आपको मौका मिल रहा है उस मौके को ले लो, उस मौके को छोड़ो मत। ऑफलाइन कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा बनाओ। जितनी भी ऑनलाइन कंपनी है ना, सारी कंपनी के अंदर आप रजिस्टर कर लो, एक्टिव रहो उसके अंदर। वहाँ से ना सिर्फ और सिर्फ ये समझो कि वो एक कस्टमर पाने का जरिया है, आपको अपने ग्राहक बनाने का जरिया है, उसको एक जरिए की तरह यूज़ करो, ठीक है। बाकी जितना भी आगे आप उनसे एक बार काम कर लोगे, एक बार आप उनके साथ बुकिंग कर लोगे, तो उसके बाद आगे से आप उनके साथ ऑफलाइन काम करके एक अच्छा पैसा कमा सकते हो। 8 घंटे का 900 रुपये, 8 घंटे का 1000 रुपये कमा सकते हो। तो कुछ इस तरीके से आप इन कंपनी का इस्तेमाल करके आप एक अच्छी अर्निंग कर सकते हो इन एप्लीकेशन का, चाहे वो फुल टाइम हो या फिर पार्ट टाइम हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ यार ये वीडियो को इतना ही रखते हैं, बहुत लंबी हो जाएगी वरना, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में और भी कुछ इन्फॉर्मेटिव आपके लिए टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आऊँगा। और सोच रहा हूँ कि यार जो कार24 जो ऐप है ना, ये ऑटो पायलट का, इसके अंदर लॉगिन कर ही लूँ, क्योंकि 500 रुपये कुछ फीस पे करनी है और उसके बाद मैं भी यार एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ कि कैसा है। क्योंकि कई भाई बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा है, अच्छा पे आउट मिल रहा है, कई भाई बोल रहे हैं कि यार इसमें पे आउट अच्छा नहीं है। तो यार जब तक मैं खुद से ना जाऊँ तब तक मैं आपको रिव्यू नहीं दे सकता उसके बारे में कि अच्छा है या बुरा है। बाकी ऐप का तो मुझे पता है, अगर आपको बाकी ऐप के बारे में रिव्यू जानना है तो मेरे चैनल में जाकर आप देख सकते हैं, मैंने बहुत सारे रिव्यू डाल रखे हैं, वो भी लाइव। ये नहीं कि मैं अभी बैठ के यहाँ पर फालतू में ऐसे बोल रहा हूँ, मैं ऑलरेडी फील्ड में जाके काम करके आ चुका हूँ, इसलिए मैंने वो सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस के बेस पे, ठीक है। तो चैनल में नहीं हो तो प्लीज़ यार इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके जरूर जाना, थोड़ा इससे मुझे सपोर्ट मिलता है, मोटिवेट मिलता है मुझे, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। और बाकी आप लोगों के साथ ऐसे जुड़ा रहूँगा। तब तक के लिए बाय बाय और ख्याल रखिए अपना।